नमस्कार मित्रों, मैं इंद्रजीत वर्मा और आप इस समय हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सेक्रेटेरिएट में करनाल के लघु सचिवालय में, जहां पर आपको हम बता दें कि भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन के तत्वाधान में आज कुछ किसान जो है यहाँ आए हुए हैं और राजेंद्र जी भी उनका अगुवाई यहाँ पर कर रहे हैं और भी अन्य साथी उनके साथ खड़े हुए हैं। फिलहाल उनकी क्या मांग है और क्यों लेकर के यहाँ पहुँचे अपने साथियों को, आइए हम उन्हीं से जानकारी लेना चाहते हैं कि वह क्या कहना चाहेंगे। जी, ट्रांस हरियाणा ग्रीनफील्ड परियोजना के तहत जो नेशनल हाईवे 152 सरकार ने बनाया है 2018 में हरियाणा के 9 जिलों की जमीन, 9 जिलों के हजारों किसान परिवारों की जमीन का अधिग्रहण किया गया, जिसमें करनाल जिले के 9 गांव जो असंध ब्लॉक के हैं उसमें गंगा टेढ़ी पोपड़ा, जोड़ी, बाहरी, थड़, खेड़ी, सरफली, बिलोड़ा, बस्सी और राहड़ा की जमीनों का अधिग्रहण किया गया था और अवार्ड 2018 में बनी थी। और हम जब नितिन गडकरी जी से मिले या मुख्यमंत्री साहब से मिले या डीसी कमिश्नर से मिले तो उन्होंने कहा भी आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, इसके लिए आर्बिट्रेटर जो कंसर्न कमिश्नर हैं जिलों के उनको नियुक्त किया गया है और एनएच एक्ट के हिसाब से 1 साल के अंदर वो आपके केस का डिसीजन देने के लिए बाउंड है। तो हम कोर्ट में जा नहीं सकते थे। सारे 9 के 9 या हरियाणा के 9 के 9 जिलों के किसानों ने, करनाल के भी 9 के 9 गांव के किसानों ने कमिश्नर करनाल पे अपना केस लगाया और उसके बाद कमिश्नर, जितने भी कमिश्नर जो 3-4 कमिश्नरों के पास 9 जिलों के केस थे, उन्होंने सरकार को लिख के दे दिया भाई हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा है और ये हम नहीं सुनवाई कर सकते। तो सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और डीसी को उसके लिए एंटाइटल कर दिया। हम 2019 से डीसी साहब, जो भी डीसी करनाल का आता है उनसे हम लगातार मिल रहे हैं, तारीख पे तारीख ले रहे हैं, रीडर साहब आगे की तारीख दे देते हैं। आखिरी जो बहस हुई थी वो 27/3/2023 को डीसी करनाल ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभी डीसी साहब ने कहीं ये किसी को बताया भी 13 तारीख को इसमें हम फैसला देंगे। हम डीसी साहब से, सीएम साहब से भी ये डिमांड करते हैं। ये जो 13 अब आएगी, हाँ 13 जब आएगी, अगर कोर्ट सेशन जज के पास हमारा केस होता, वो जो हो नहीं सकता था, उस केस में तो हम मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर नहीं सकते थे, पर हम डीसी करनाल के पास हमारा केस है, हम डीसी करनाल से भी निवेदन करते हैं, कमिश्नर साहब से और मुख्यमंत्री जो हरियाणा है उनसे निवेदन करते हैं भाई इस मामले में किसानों को राहत दी जाए और फैसला डीसी साहब ने करना है, क्योंकि एनएच एक्ट के हिसाब से हम सेशन कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर डीसी साहब हमारे खिलाफ अगर कोई फैसला करते हैं उसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं और अपील भी करें हम तो सेशन जज को इख्तियार नहीं है, राइट नहीं है कि हमारे का मुआवजा बढ़ा दिया जाए, तो उस फैसले में डिक्टेट कर सकते हैं डीसी साहब आपकी ये बात इसमें ठीक नहीं, बढ़ाना फिर डीसी साहब ने दोबारा रिकंसिडरेशन, सरकार का ही कार्य है, हरियाणा सरकार का पूरे तरीके से ये कार्य है। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं, जिस तरीके से 3 काले कानूनों के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए थे उसमें भी एक बात लिखी गई थी भाई किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। सरकार ने अब आज ये जो हम भुगत रहे हैं, सरकार ने क्या कर दिया, अथॉरिटी ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिए हैं। जो एनएच एक्ट में था भी 1 साल में फैसला, किसानों 1 साल में डिसीजन होगा। हम ये नहीं कह रहे भाई हमारे फेवर में आएगा या हमारे अगेंस्ट आएगा। तो आज 5वां साल है आर्बिट्रेटर के मामले में डीसी करनाल जो भी रहा, हम 5 साल से लगातार मिल रहे हैं। अब मामला ये है, डीसी की इख्तियार, डीसी साहब किसी और तरीके से फैसला करते हैं और जो सेशन कोर्ट की बात है वहाँ कोई वकीलों का भी इंटरवेंशन ज़्यादा होता है और वहाँ वो सरकार का भी उसमें इंटरवेंशन नहीं होता। अब हम ये उम्मीद करते हैं भाई ये जो सरकार ने जो सिस्टम चलाया, अथॉरिटी ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रेटर बनाए हैं, सरकार इस बात पर अमल करते हुए टाइम बाउंड तरीके से किसानों के हक में फैसला दे और किसान जो मजबूर हैं, गरीब हैं, उनका मुआवजा हम मांग करते हैं भाई 1 करोड़ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से अवार्ड को रिवाइज किया जाए। और जब किसानों ने ज़मीन दी थी तो हरियाणा सरकार ने और NHAI ने ये किसानों के साथ ये लिखित में ये एग्रीमेंट था भी जो किसान अपनी ज़मीन बेचेगा और 2 साल के अंदर जो सरकार से पेमेंट लेने के 2 साल के अंदर वो आगे ज़मीन खरीदेगा तो उसको टैक्स स्टाम्प ड्यूटी में अजम्पशन मिलेगी, छूट मिलेगी। पर अब एजी हरियाणा के माध्यम से जिन किसानों ने 2 साल टाइम बाउंड जो था उसके अंदर जो ज़मीन खरीदी है उनको भी स्टाम्प ड्यूटी की रिकवरी के नोटिस आ रहे हैं। इस बात का हम विरोध करते हैं और सीएम साहब से, डीसी साहब से, जो कि नोटिस नहीं आना चाहिए था, तो नोटिस की रिकवरी के लिए, नोटिस की वापसी के लिए सीएम साहब आदेश करें और 13 तारीख को किसानों के हक में फैसला सुनाएं। आज राजेंद्र जी बताएं, आपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँचे तो आप जिला उपायुक्त महोदय को भी मिले?
अभी मिलेंगे जिला अभी मिलेंगे। अभी मिलेंगे। अभी आप जाएंगे, अपनी मांग रखेंगे, जो भी मांगों से संबंधित ज्ञापन है वो देंगे। हाँ वो देंगे। ठीक है। तो ये हमारे साथ अभी यहाँ जुड़े हुए थे एक किसान यहाँ पर राजेंद्र जी के नेतृत्व में, और भी अन्य साथी यहाँ पर फिलहाल अपनी मांगों को लेकर के जो है जिला उपायुक्त के पास भी यहाँ जाएंगे। उसके बाद क्या उनको आश्वासन मिलता है, क्या बातचीत होती है, और उसके तहत जो है क्या यानी कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बताते हैं, वह भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप सभी हमारे साथ यहाँ जुड़े रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप क्या कहना चाहते हैं, 2 शब्द में बताएं, क्योंकि अभी आपने जाना है। गाँव बारिश है। ये जो रिसो बाउंड्री रोड निकले हाईवे, ये 1918 में निकला था, अवार्ड हुआ था। उस टाइम गडकरी साहब ने भी, ये रोडवे इसके मंत्री हैं, हमारे परिवहन मंत्री, तो उनने भी ये कहा था 4 गुना देंगे। और बात बताओ, ये तो है अन्नों के जो मार्केट रेट है उसको जोड़ कर हिसाब कर डीसी रेट को जोड़ कर पूरा मुआवजा देंगे, लेकिन इन्हें 2.5 गुना मुआवजा दिया है। और हमारे गांव के तो उस टाइम 21 लाख रुपए रेट था बारी गांव का। हाँ, बारी का बिलोड़ा सारे का। और इन्हें बल्कि रेट घटा दिया, 19 कर दिया। 19 के हिसाब से हमारे को 2.5 गुना मिला, जबकि इन्हें बढ़ाना चाहिए था। और बाद में फिर 21 कर फिर 23 कर दिया। तो हमारे दोनों तरफ जमीन होगी किसानों की, नदी नाले सब बंद हो गए, नहराई कर दी, कोई कुछ नहीं होया। और सारे रास्ते बंद हो गए, ना कोई अप्रोच रोड निकाली न। तो किसान बहुत परेशान है। किसी किसान ने जमीन ली है, जिसने जमीन ली स्टाम्प ड्यूटी उस DRO साहब ने अभी आप ऊपर जाएंगे, प्रशासनिक अधिकारियों को मिलेंगे, जिला उपायुक्त को भी मिलेंगे। हाँ मिलेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जिन किसानों ने ज़मीन आई है उनके 152 डी हाईवे, मैं तो इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जिन किसानों ने ज़मीन आई है उनके 152 डी हाईवे में, उनको 1 करोड़ कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि जिस किसान की 2-2.5 एकड़ ज़मीन है, उसमें से हाईवे से निकल गया, आधा किला उधर रह गया, आधा किला उधर रह गया, ना वो जा सकता है अपने खेत में, ना पानी लगा सकता है। इसलिए जो किसानों ने 1 करोड़ की डिमांड रखी है वो बिल्कुल जायज़ है, और कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए, ताकि किसानों को भरपाई हो सके और जो स्टाम्प ड्यूटी के ऑर्डर दिए हैं इन्होंने वो कैंसिल किए। तो अभी ये हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको फिर हम बता दें कि यहाँ जो है किसान यहाँ पर मौके पर मौजूद और अपनी मांगों को लेकर के आज यहाँ मिलने के लिए आए। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेगा। अपनी सहयोगी सोनम के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।